आज रात का एपिसोड एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है जहां हर एक पल सांसें थाम देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है शिफा के एक ऐसे खुलासे से जो जमीन पैरों तले खिसका देने के लिए काफी है। शिफा फूट फूट कर रोते हुए मास को शाजिर की कथित सच्चाई बताती है। उसकी बातें सुनकर मास का खून खौल उठता है। गुस्से से आग बबूला हुआ मास उसी वक्त फैसला करता है कि आज वह शाजिर से हर एक बात का हिसाब चुकता करके रहेगा। वह बेतहाशा गुस्से में घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि मौत उसके घर के बाहर खामोशी से उसका इंतजार कर रही है। जैसे ही माज अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ता है, अंधेर की आड़ में एक गाड़ी खामोशी से उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उधर घर पर बैठी शिफा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा है। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है। बार बार दिल कह रहा है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और तभी वो खौफनाक लम्हा आ जाता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। पीछे से आ रही गाड़ी पूरी रफ्तार से माज की मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि माज हवा में उछलकर सीधे सड़क पर जा गिरता है और लहूलुहान होकर बेसुध हो जाता है। साजिश का असली चेहरा। दोस्तों, ये कोई आम हादसा नहीं था। इस खौफनाक खेल के पीछे और कोई नहीं बल्कि नबील का शातिर दिमाग था, जिसने बेहद चालाकी से माज को रास्ते से हटाने का यह जाल बुना था। हादसे को अंजाम देने के बाद नबील बिना एक पल गंवाए मौके से फरार हो जाता है। वक्त जाया किए बिना शाजिर खुद माज को फौरन अस्पताल पहुंचाता है और कांपते हाथों से शिफा को फ़ोन लगाता है। जल्दी अस्पताल पहुंचो, माज की हालत बहुत नाजुक है। ये खबर सुनते ही शिफा पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। वो माज की वालिदा को साथ लेकर बदहवास रोती हुई अस्पताल पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शाजिर पर पड़ती है, उसका सारा गम गुस्से में बदल जाता है। वह अपना आपा खो बैठती है और शाजिर के गाल पर एक जोरदार तरपचा जड़ देती है। चीखते हुए शिफा कहती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पूरा यकीन है, मेरे शोहर माज का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया है। मीडिया और पुलिस का शिकंजा। बदकिस्मती से उसी वक्त मीडिया भी अस्पताल पहुंच जाती है और कैमरों के फ्लैश शाजिर के चेहरे पर चमकने लगते हैं। शिफा का ये बयान मीडिया के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। मिनटों में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और सबके सामने चीखती चिल्लाती शिफा के बयानों को आधार बनाकर शाजिर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल से कोसों दूर बैठा नबील इस तबाही को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। उसका शातिर दिमाग सोचता है कि उसका खेल पूरी तरह कामयाब हो चुका है। अब शाजिर अपने ही बाप पर शक करेगा, घर में खून के रिश्ते आपस में लड़ेंगे और आखिर में ये सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ लगेगी। अपनों के बीच दरार और शक का जहर। कुछ ही देर बाद शाजिर के वालिद एक काबिल वकील को लेकर थाने पहुंचते हैं और कानूनी दस्तावेजों के जरिए शाजिर की जमानत करवा लेते हैं। घर लौटते ही शाजिर का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह गुस्से में घर की हर एक चीज़ तोड़ना शुरू कर देता है। शो सुनकर उसके वालिद कमरे में आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाजिर गुस्से की ऐसी अंधाधुंध आग में है कि वो अपने ही बाप पर संगीन इल्ज़ाम लगा बैठता है। शाजिर गुस्से से कांपते हुए कहता है, मुझे सब मालूम है। माज का एक्सीडेंट आपने करवाया है, आपने ही ये सब किया है। ये सुनकर शाजिर के वालिद के पांव तले ज़मीन खिसक जाती है। उनका दिल टूट जाता है। वह कांपते हुए बस इतना कह पाते हैं, शाजिर, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं अपने बच्चों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर वो भारी कदमों से वहां से चले जाते हैं। कमरे में अकेला खड़ा शाजिर बस यही सोचकर सुन रह जाता है कि आखिर ये कौन सी खौफनाक साजिश है। कौन है जो उसे उसके अपने ही खून से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है।